नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे में 11। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं लेकर के आया हूँ उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। आपको मैंने बताया था कि आज का जो टॉपिक है वो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका होने वाला है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। कल का टॉपिक मैं बता दूँ, कल मैं अफ्रीका का वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आइए आज के टॉपिक में देखा जाए। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस महाद्वीप का कोई भी देश भूमि बाधित नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, किस महाद्वीप का कोई भी देश भूमि बाधित नहीं, तो उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में जितने भी देश हैं उनकी सबकी सागरीय सीमा है, उनका कोई भी देश भूमि बाधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग उत्तर दीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के आधार पर आपको उत्तर देना है। आप लोग दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, दीजिए आप लोग। तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो कौन सा राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, तो शिकागो शहर नहीं, क्योंकि शिकागो क्या एक शहर है, किसी देश की राजधानी नहीं है। यूएसए की राजधानी तो अब वाशिंगटन डीसी है, लेकिन ये क्या है, एक शहर है शिकागो। बाकी सेंट जॉर्ज ग्रेनाडा की राजधानी, पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे, पनामा की सीमा किस देश से नहीं लगती है? मतलब किस देश से लगती है बताना है आपको। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो अगर जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो पनामा की सीमा किस देश से लगती है ये आपको बताना है। तो पनामा की सीमा कोस्टा रिका से भी लगती है और कोलंबिया से भी लगती है। वेनेजुएला निकारागुआ से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा आपका नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो बात करेंगे ब्लू ग्रॉस स्टेट, मतलब कि जहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ग्रास स्टेट मतलब जहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा उगती है, तो उसमें आप देखेंगे तो ये केंटुकी प्रांत है। केंटुकी, बाकी के देखिए कैलिफोर्निया लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र, टेक्सास भी मरुस्थलीय, मोंटाना पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो बाकी बचा के केंटुकी है, जहाँ पर आप देखेंगे तो तंबाकू वगैरह की खेती वगैरह ये सब होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है? तो दिया हुआ है, ब्यूनस आयर्स रियो दी ला प्लाटा के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है, ब्यूनस आयर्स को अमेरिका का पेरिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग दीजिए उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन 5 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे देखिए दिखा हुआ है, ब्यूनस आयर्स रियो दी ला प्लाटा के दक्षिण में, सही बात है। पराना पराग्वे नदी का जो डेल्टा है, मतलब कि जहाँ पे गिरती है उस क्षेत्र को बोलते हैं रियो दी ला प्लाटा। और ये ब्यूनस आयर के मतलब रियो दी ला प्लाटा के दक्षिण में ब्यूनस आयर से मैप में देखेंगे दिखेगा। और लंबी चौड़ी रोडों की वजह से इसे अमेरिका का पेरिस भी कहते हैं ब्यूनस आयर्स को। सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सी सही है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए, बेरिंग जलसंधि किसके मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो बात करेंगे तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? आपको बताना है कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो अगर जो बात करेंगे तो गोंडवाना लैंड की बात हो रही है, इसका मतलब सबसे पहले जो महाद्वीप था पेंजिया था, उत्तर का हिस्सा जो कहला अंगारा लैंड टूटा, तो दक्षिण का गोंडवाना लैंड। तो इसमें देखेंगे तो यूएसए तो उत्तर में पड़ता है, इसलिए यूएसए जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं। बाकी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया सभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे, 2 तथ्य दिए गए। पहला तथ्य दिया गया, अटाकामा मरुस्थल पूर्वी अर्जेंटीना में स्थित है, पहला तथ्य। दूसरा है, अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, अटाकामा मरुस्थल पूर्वी अर्जेंटीना में स्थित है। गलत है, क्योंकि अटाकामा मरुस्थल तो चिली में है, पूर्वी अर्जेंटीना में कहाँ हो जाएगा। दूसरा है अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, तो ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे तो बी सही है, दूसरा वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न है, सभी का संकलन अच्छा अच्छा किया गया है। ये देखते हैं, कल का मैंने बताया ना, कल आप अफ्रीका महाद्वीप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला दिया गया मोना लोआ ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। दूसरा है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग उत्तर दीजिए। भाई मोना लोआ की बात करेंगे तो हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप है कहीं, यूएसए का हिस्सा है, तो वही सीधी बात है कि वो यूएसए का ही पार्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो मोना लोआ ज्वालामुखी यूएसए में स्थित सही है, और यह सक्रिय ज्वालामुखी ये भी सही है। 9 का जो है वो सी सही हो जाएगा। अब हम 10 की तरफ आएंगे, हुबर, पार्कर एवं डेविस बांध किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, हुबर, पार्कर एवं डेविस बांध जो है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे, सेंट जॉर्ज खाड़ी कहाँ स्थित है, बताइए। अगर जो बात करेंगे सेंट जॉर्ज खाड़ी कहाँ स्थित है, तो सेंट जॉर्ज खाड़ी जो है वो अर्जेंटीना के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो डी सही है, अर्जेंटीना के पूर्वी किनारे पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोआब मरुस्थल किस देश में स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिए। मोआब मरुस्थल किस देश में स्थित है, मोआब। तो अगर जो बात करेंगे मोआब मरुस्थल की, तो मोआब मरुस्थल जो है वो यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो है ए सही हो जाएगा, यूएसए। यूएसए के में पड़ता है मोआब, यूटा के आसपास का क्षेत्र जो है। क्वेश्चन 12 का ए सही है, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया हुआ है टेरा डेल फ्यूगो का विस्तार चिली एवं अर्जेंटीना दोनों देशों में है। दूसरा है कि केप हॉर्न टेरा डेल फ्यूगो का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो टेरा डेल फ्यूगो जो है दक्षिण अमेरिका, जब आप देखेंगे तो उसके दक्षिणी छोर पर एक द्वीप दिखेगा, टेरा डेल फ्यूगो। ये दोनों देशों में पड़ता है, चिली और अर्जेंटीना दोनों में। और इसमें देखेंगे तो केप हॉर्न जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु भी है, उसमें से आप देखेंगे तो टेरा डेल फ्यूगो का ही ये हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा देश सबसे उत्तरतम है, बताइए। ये मध्य अमेरिकी देशों से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे उत्तरतम है। तो उत्तरतम आप देखेंगे तो ग्वाटेमाला सबसे उत्तरतम है, उसके बाद बेलीज आएगा, उसके नीचे और भी सारे एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, उसके बाद में देखेंगे तो कोस्टा रिका, पनामा, ये सब देश हैं। तो उसी में से देखेंगे, लेकिन ग्वाटेमाला जो सबसे उत्तरी है, मध्य अमेरिकी देश ऐसा जो सबसे उत्तरी है, यही ग्वाटेमाला ही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे, तजुमुल्को ज्वालामुखी जो कि मध्य अमेरिका का सबसे उच्चतम पर्वत भी है, किस देश में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग उत्तर दीजिए। अच्छा प्रश्न है। अगर जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो तजुमुल्को ज्वालामुखी है वो ग्वाटेमाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ए सही हो जाएगा, ग्वाटेमाला। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमेलित है। एक तरफ नगर दिया गया, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। तो अगर जो बात करेंगे तो पहला लिया है, जैसे लिखा है नगर में लिखा है बाल्टीमोर, और उद्योग में लिखा है स्टूल उद्योग। दूसरा लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग। तो बताइए कौन सा इसमें सुमेलित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिए, कौन सुमेलित है कौन नहीं, ये बताइए।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सम्मिलित है। बाल्टीमोर स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है, लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए, हॉलीवुड वगैरह सब यही है। क्वेश्चन नंबर ये लॉस एंजल्स जो है ये पड़ता है कैलिफोर्निया में, तो एक प्रमुख शहर है वहाँ का। लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग दोनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य में कौन सी जलसंधि स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य में डेविस जलसंधि स्थित है, याद रखिएगा। और बैफिन द्वीप और कनाडा के बीच में हडसन जलसंधि है, तो ये सभी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो ए सही है, डेविस जलसंधि स्थित सही है, ये मैंने जलसंधि में बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। यूएसए का निम्नतम एवं गर्म स्थान मृत घाटी है और मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। दो तथ्य दिए गए, बताना है कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए। अगर जो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो बी सही है, पहला और दूसरा दोनों। यूएसए का निम्नतम एवं गर्म स्थान मृत घाटी, ये सही है। मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है, ये भी सही है, कैलिफोर्निया में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो बी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। एक तरफ लिखा हुआ है खाड़ी, दूसरी तरफ लिखा हुआ है अवस्थिति, मतलब खाड़ी कहाँ पर स्थिति है उनकी। लिखा हुआ है गुयाक्विल घाटी इक्वेडोर के पश्चिम में, पेनाज की खाड़ी एक दक्षिणी चिली के पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग को उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का गुयाक्विल की खाड़ी आप देखें तो इक्वेडोर के पश्चिम में दिखेगी, यही सुमेलित है। और पेनास की खाड़ी दक्षिणी चिली के पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ये दोनों खाड़ियाँ जो हैं वो प्रशांत महासागर में पड़ती हैं। आप लोग देखिएगा मैप वगैरह गूगल मैप में सर्च कीजिए, इन सब चीज़ों को देखा कीजिए। एक एक महाद्वीप को आप विस्तृत रूप से अपने अपने स्तर पर गूगल मैप सर्च करके उनके विभिन्न विभिन्न स्थानों को अपने हिसाब से डिनोट कर लीजिए। काफ़ी अच्छा तरीका है विश्व भूगोल को पढ़ने का। तो ये याद रखिए, मैप में बेस में सबसे अच्छा तरीका पढ़ने के लिए आप गूगल मैप का सहारा लीजिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। आप एटलस वगैरह का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल मैप का उपयोग थोड़ा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि गूगल मैप में आप जूम भी कर लेते हैं, एटलस में जूम तो कर नहीं पाएंगे, तो उसी तरीके से पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाती है। क्वेश्चन 20 है। निम्न में कौन सा कथन सही है, लिखा हुआ है पंपाज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं और पंपाज के मैदान गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए लिखा हुआ पंपाज घास के मैदान वेनेजुएला में, ये गलत है, क्योंकि पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पहला तथ्य गलत हो गया। दूसरा है पंपाज के मैदान गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि पंपाज गेहूं की खेती के लिए, यहाँ पर ग्वाचो के लिए, मतलब जो यहाँ के जो पशुपालक है उनके लिए, भेड़ के लिए और बड़े बड़े मैदानों के लिए जाना जाता है। तो ये यहाँ पर गेहूं की खेती भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो 20 सही है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। उरुग्वे की राजधानी एसेंसियन है, पहला तथ्य। दूसरा, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 21 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। अगर जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, उरुग्वे की राजधानी एसेंसियन नहीं, मोंटेवीडियो है। पराग्वे की राजधानी एसेंसियन है। दूसरा, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि ये मकर रेखा के नीचे पड़ता है। आप जान रहे हैं कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वही कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके ऊपर फिर शीतोष्ण, उसी के नीचे फिर शीतोष्ण आ जाता है, तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ये उष्णकटिबंध में नहीं है। 21 का जो है 20 सही, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सर्वाधिक नगरीकृत है, बताइए। ये रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड हमारी टेस्ट सीरीज में ही रिपीटेड है। इससे पहले मैंने इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ, तो
तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जब पहले पढ़े होंगे तो ये उसका उत्तर आप दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है, उरुग्वे। उरुग्वे सबसे नगरीकृत है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी जो 21 मैंने 22 बोल दिया, ये क्वेश्चन नंबर 21 पहले बोला फिर मैंने 22 बोला है, तो ये दक्षिण अमेरिका किस सर्वाधिक नगरीकृत देश है, 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। बारबोरेमा पठार किस देश में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग उत्तर दीजिए। बारबोरेमा पठार किस देश में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग उत्तर दीजिए। बारबोरेमा पठार ब्राज़ील में स्थित है। आप देखेंगे तो ब्राज़ील में ये आपको दिखेगा, अमेजन जहाँ पे गिरती है उसी के पास वाले क्षेत्रों में ये पठार आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही है, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। इसमें दिया हुआ है शहर और उद्योग दिए गए, बताना है कौन सुमेलित है। तो पहला दिया गया ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स के सामने लिखा हुआ है मांस प्रसंस्करण, मतलब कि मीट प्रोसेसिंग। दूसरा कराकस जो रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा सही है, उत्तर दीजिए 24। अगर जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ब्यूनस आयर्स मांस प्रसंस्करण सही है, कराकस रसायन उद्योग ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे। अंतिम प्रश्न है, आपको पढ़ते हैं छुट्टी देते हैं। कल का टेस्ट अफ्रीका महाद्वीप है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज का टेस्ट थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ दिया है, बाकी कहने का मतलब यही, आपको प्रश्नों को मिलना चाहिए, उनके उत्तर वगैरह मिलना चाहिए। उन प्रश्नों को ढूंढना आपका काम है, आप अपने स्तर पर उनको ढूंढिए। हमारे वीडियोज़ वगैरह पुराने देखिए, उनमें लगभग चीज़ें सब मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सुमेलित है, बताना है। खान दिया हुआ है, खनिज दिया हुआ है। पहला दिया खान है अमापा मैग्नीज, कोकिम्बो लौह है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पहला और दूसरा दोनों सही है। अमापा मैग्नीज, कोकिम्बो लौह दोनों सही है। आप बताइए कोकिम्बो खान कहाँ है और अमापा कहाँ है। अमापा, ईटाबरी, ये सब बहुत फेमस खाने हैं दक्षिण अमेरिका की, तो दोनों तथ्य सही हैं। अब मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। कल सुबह 11 बजे का जो मेरा वीडियो मैंने बताया आपको, वेनेजुएला, मतलब कि वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित आपके सामने आएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, और उसको भी आप देखिएगा। सुबह 11 बजे टेस्ट आती है, पुराने वीडियोज़ वगैरह भी आप देख लीजिए। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, ये इनसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे, और इनको तैयार करने का उद्देश्य ये होगा कि आपको एक महाद्वीप के साथ, देखिए मैं टॉपिक वाइज भी ले आया, महाद्वीप भी ले आया, और मैं क्या क्या टॉपिक लेके आऊँ सोचता रहूँगा आपके सामने, और भी लेकर के आऊँगा। तो इसी तरीके से महाद्वीप आप कर लीजिए। फिर बाकी मैं देखता हूँ मंडे ट्यूसडे से क्या होगा। हिस्ट्री को कंटिन्यू करूँगा व्हाइट बोर्ड पे, हिस्ट्री आपके सामने फिर से उपस्थित होगी। मंडे ट्यूसडे में आपके सामने नए वीडियोज़ आते रहेंगे। केमिस्ट्री वगैरह जो छुट्टी हुई थी वो शुरू होगा, और भी अन्य प्रकार के वीडियोज़ वगैरह आपके व्हाइट बोर्ड पर शुरू हो जाएंगे। और ये जो मैं टेस्ट चला रहा हूँ इनको बंद नहीं करूँगा, ये टेस्ट वगैरह आते रहेंगे। बाकी आप लोग उनको भी देखिए, इसको भी देखिए, सब कुछ लाभप्रद है। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। आप तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।